बोलूँगी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। पोर्टफोलियो होता क्या है? मतलब इस डिग्री में सिर्फ ड्राइंग होता है। डू इट रिक्वायर मैथ्स? नो। Hi, I'm Khushi, a design student, and welcome back to our YouTube channel. And if you haven't subscribed this yet, don't forget to do so. Also, do press that bell icon so that you can get all the videos notification. Okay, so this video is going to be the most requested video by all of you. One of my this reel get viral and so many of you ask which degree is this. So today I'm going to answer all those questions regarding the bachelor's of design and everything about bachelor's of design. So I have made the list of the questions जो आप लोगों ने मुझसे पूछे थे in the comment section, and today I'm going to answer. Also I have added a few of them by myself which I think that you can have a question being a beginner. Okay, so without further wasting of time, let's start the video. 2000 years later. So yeah, the very first question, what is BDES and what do you actually study in it? So basically BDES is Bachelor's of Design. It's a bachelor's degree in which you study about the design. Basically आप लोग इसमें डिज़ाइनिंग करते हैं. Designing can be of anything based on the stream or the discipline which you choose after first year, that is the foundation year. अभी आपको बातें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, लेकिन फॉर नाउ इतना दिमाग में रखो दैट दिस इज़ अ बैचलर्स डिग्री और बैचलर्स कोर्स विच इज़ ऑफ लाइक 4 years and maybe 3 years of studying and 1 year of internship. Yeah, okay. So हमने डिसिप्लिन की बात कर ही ली है. सो लेट मी ऑल टेक यू थ्रू द डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशलाइजेशन और डिसिप्लिन. फर्स्टली ओके, क्या होता है कि फर्स्ट ईयर को यहाँ पे फाउंडेशन ईयर बोलते हैं, जहाँ पे यू पीपल लर्न अबाउट एवरीथिंग बेसिक्स. मतलब बेसिक ही पढ़ते हैं आप लोग, मे बी अबाउट द कलर थियोरी, फॉर्म्स, शेप्स एक्सेट्रा. अलग अलग मॉड्यूल्स होती है, ठीक है. और फाउंडेशन ईयर के बाद आप लोग जो है अपना डिसिप्लिन चूज़ कर सकते हैं. क्या क्या जॉब और करियर ऑप्शन है, मतलब आप क्या बन सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू स्टडी MBBS यू बिकेम द डॉक्टर. सो इफ़ यू स्टडी डिज़ाइन व्हाट यू कैन बिकेम. सो बेसिकली देर आर 6 थिंग्स. फर्स्टली 6 टाइप के डिसिप्लिन होते हैं, उनमें से एक है फैशन. देन वी हैव इंटीरियर जिसे बोलते हैं एनवायरनमेंट एंड स्पेस डिज़ाइन. देन वी हैव एनिमेशन. देन वी हैव DFM मतलब डिजिटल फिल्म मेकिंग, जहाँ पे आपको सिखाया जाता है अबाउट फिल्मिंग एंड एवरीथिंग अबाउट फिल्म मेकिंग. देन वी हैव कम्युनिकेशन जिसके अंदर बेसिकली आता है ग्राफिक्स, मतलब ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोडक्ट डिज़ाइन, जिसमें आप लोग अलग अलग प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना सीखते हैं. सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जैसे कि लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल. फॉर एग्ज़ाम्पल ये पेन है, ठीक है. अभी इस पेन की डिज़ाइन कैसी होगी, कौन से कलर की होगी, इसका शेप कैसा होगा, एक्सेट्रा चीज़ें आप लोग प्रोडक्ट में पढ़ते हैं. फैशन का तो सबको पता ही होगा, लाइक डिज़ाइनिंग द क्लोथ्स. एंड इंटीरियर पे भी डिज़ाइन द इंटीरियर ऑफ एनी हाउस एक्सेट्रा. एनिमेशन मूवीज़ होती है विच यू माइट हैव सीन, वो सारी चीज़ें होती है, ठीक है. और अब आप फर्स्ट ईयर आप क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद यू पीपल कैन चूज़ कि आपको आगे किस फील्ड में जाना है और क्या बनना है. ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज़ हु शुड डू दिस डिग्री. तो ये डिग्री किसको करनी चाहिए. तो ये जो 6 स्पेशलाइजेशन है उनमें से जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है या फिर आपको पसंद है नई नई चीज़ें क्रिएट करना, डिज़ाइन करना, एंड यू आर क्रिएटिव इनफ, तो आपको ये डिग्री करनी चाहिए. ओके, एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, डू इट रिक्वायर मैथ्स. नो, इसमें मैथ्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. सी इफ़ यू आर स्टडिंग आर्किटेक्चर तो आपको मैथ्स की रिक्वायरमेंट होती है फ्रॉम द साइंस फील्ड. लेकिन इसमें क्या होता है कि आप लोग
ट्वेल्थ की जो एग्ज़ामिनेशन होती है उसमें आई मीन 10th के बाद आप लोग कोई भी स्ट्रीम चूज़ कर सकते हैं, बी इट आर्ट्स या कॉमर्स या साइंस, कोई भी स्ट्रीम चूज़ कर करके यू कैन हैव लाइक एडमिशन, ठीक है। मतलब कोई सी भी स्ट्रीम चल जाएगी फॉर डूइंग बैचलर्स ऑफ डिज़ाइन। देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट फॉर द मैथ्स अनलेस एंड अनटिल यू आर इंटरेस्टेड इन इट। इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मैंने भी 12th साइंस किया है विद द बायोलॉजी। सो या मैथ्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अभी एडमिशन की बात चली रही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है और एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है या नहीं। सो ऑफकोर्स एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, लेकिन डिफ़र करता है। कुछ कुछ कॉलेजेस में क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ अहमदाबाद में NID है, दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन। तो उसमें क्या होता है दैट इफ़ यू वांट टू गेट इन द कॉलेज, तो आपको वो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करनी पड़ती है NID। दैन वी हैव UCEED, NIFT, अलग अलग रहती है, उसको क्लियर करना पड़ता है तो ही आपको एडमिशन मिल सकता है। लेकिन इफ़ आई टॉक अबाउट माई कॉलेज, दैट इज़ GLS इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, तो वहाँ पे ऐसा नहीं था। वी हैव कॉलेज की एंट्रेंस एग्ज़ाम, और अहमदाबाद में जैसे दूसरी हो गई लाइक अनंत, इंडस, उन सब में भी ऐसा ही होता है दैट दे पीपल गिव यू एडमिशन थ्रू द एंट्रेंस एग्ज़ाम विच दे पीपल कंडक्ट, मतलब कॉलेज बेस्ड एग्ज़ाम होती है। लेकिन ये जो NIFT हो गई, UCEED हो गई, IIT होगी, बहुत सारी ऐसी होती है, वो क्या होती है नेशनल लेवल पे होती है। तो उसमें लाइक पूरे इंडिया के लोग जो है वो एग्ज़ाम देते हैं, जस्ट लाइक द नीट। लेकिन हमारी कॉलेज में ऐसा है दैट या यू पीपल कैन गेट एडमिशन थ्रू द एग्जामिनेशन दैट द कॉलेज कंडक्ट्स। या आई होप आपको थोड़ी क्लैरिटी आ रही होगी। ऑल्सो आई वॉन्ट टू एड ऑन दैट कि इसके अलावा इफ़ यू गाइज हैव लाइक एनी अदर क्वेश्चन, यू कैन कॉमेंट डाउन फॉर लिंक, बी इट एज सिली एज एनी थिंग, यू कैन कॉमेंट डाउन। आई एम हियर टू गाइड यू। सिंस जब मैंने ये सब किया था दैन देर वॉज नो वन टू गाइड मी। मतलब आई वॉज हैविंग वन ऑफ माई फ्रेंड जो अभी कर रही है इंटीरियर डिज़ाइनिंग, तो मैंने उससे पूछा था, बट देर वर सो मैनी सिली क्वेश्चंस विच आई कांट आस्क टू हर। सो मतलब आप भी क्लूलेस हो देन यू कैन ऑलवेज आस्क। लेट्स टॉक फर्दर। सो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिकल लर्निंग होती है, मतलब बुकिश कुछ भी नहीं होता है। और बहुत से लोगों को ऐसा लगता है दैट मतलब इस डिग्री में सिर्फ ड्राइंग होता है। सो नो, यू आर टोटली रॉन्ग। यहाँ पे प्रैक्टिकल लर्निंग ज़्यादा होती है। मतलब इफ़ आई टॉक अबाउट आवर कॉलेज, तो हमारा एक मॉड्यूल था जिसके अंदर हमको वो लोग एक गांव में लेके गए थे, थॉल। इफ़ यू सी माई व्लॉग्स देन यू नो, ओके। सो जहाँ पे हमको वो गांव में लेके गए थे, वेयर वी इंटरेक्टेड विद द पीपल, हमने वहाँ के स्केचेस बनाए, फिर हमको एक एक टॉपिक दिया गया जिसके बारे में हमने रिसर्च की कि उस गांव के अलग अलग जैसे खेती कैसे होती है, वो सारी चीज़ें हमने रिसर्च की। क्यों रिसर्च की? वॉज दैट इम्पॉर्टेंट? येस इट वॉज। बेसिकली क्या होता है कि हम कहीं जाते हैं तो वहाँ की वाइब्स को फील करते हैं और वहाँ के लोगों से कनेक्ट करते हैं, एंड हमको एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है कोई भी चीज़ का। सो या जैसे वो जो हमारा था, मतलब दैट विज़िट टू अनदर गांव, हम लोग बेसिकली 5 दिन के लिए गए थे वहाँ पे। सो हमने क्या सीखा कि इट वॉज नेसेसरी फॉर ईच एंड एवरी फील्ड। जैसे फैशन वालों का बोले तो वहाँ के लोगों के अटायर कैसे होते हैं, और वो अटायर उनकी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उससे कैसे मैच करते हैं। मतलब देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स विच यू कैन एक्चुअली लर्न। एंड जैसे हम प्रोडक्ट वालों के लिए बात करें तो फिर कैसा है कि वो लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं फॉर खेती के लिए, और उस चीज़ को कैसे और अच्छा बना सकते हैं। बेसिकली हम लोग जो है वो प्रैक्टिकल लर्निंग में ज़्यादा विश्वास रखते हैं और ज़्यादा प्रैक्टिकल लर्निंग होती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पे थियोरी की लर्निंग नहीं होती है। येस, वी डू हैव थियोरी एग्ज़ाम्स, लेकिन यहाँ मतलब वी स्टडी अबाउट हिस्ट्री और बाकी सारी सोशल वाली चीज़ें हम पढ़ते हैं। लेकिन वो जो मैथ साइंस जो है वो उतना क्या बिल्कुल नहीं होता है। सो या थियोरी भी होती है और प्रैक्टिकल भी होता है, बट प्रैक्टिकल इज़ लाइक 80-90%, थियोरी इज़ 10-20%।
दूसरी चीज़ जो लोगों ने पूछी है इज़ अबाउट द पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो होता क्या है? फर्स्टली पोर्टफोलियो जो है मतलब वो आपका काम जो होता है उसका एक डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट्री होता है जिसमें आप लोग दिखाते हो कि अच्छा हमने ये काम किया। दो क्वेश्चंस हो सकते हैं पोर्टफोलियो रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ एडमिशन के टाइम पे, सो येस इट इज़ नेसेसरी टू गिव देम पोर्टफोलियो। मतलब आपने अभी तक जो काम किया है अप टू 12th स्टैंडर्ड वो लोग आप अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हो। दूसरा पोर्टफोलियो जो होता है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, उसी से आपका करियर बनता है। सो बेसिकली क्या होता है कि जैसे सेकेंड ईयर में आके हम लोग जो है अपना करियर फील्ड चूज़ कर लेते हैं, तो क्या होता है कि वो चूज़ करने के बाद हम लोग जो उन सालों में मतलब इन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर हम लोग जो काम करते हैं हम उसका एक पोर्टफोलियो बनाते हैं कि हाँ हमारा ये डिज़ाइन प्रोजेक्ट था, हमारा ये डिज़ाइन प्रोजेक्ट था, और उसको हम डॉक्यूमेंट के फॉर्म में बनाते हैं, उसके बारे में लिखते हैं, देन अपना रिसर्च डालते हैं उसके अंदर। बेसिकली जॉब के लिए अप्लाई करो देन यू ऑल्सो नीड टू गिव द पोर्टफोलियो। मतलब बोल सकते हैं कि पोर्टफोलियो इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज योर मार्कशीट। यस, तो ऐसा होता है। यस, सो 2 काइंड्स ऑफ पोर्टफोलियो, ठीक है। बस आई थिंक और तो मैं क्या ही बोलूँ पोर्टफोलियो के बारे में, ठीक है। स्किल्स रिक्वायर्ड, मतलब ओके 8th क्वेश्चन है कि क्या हमको ड्राइंग आना ज़रूरी है, तो मैं बोलूँगी हाँ ज़रूरी तो है, पर ऐसा नहीं है कि आपको, देखो मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आप आर्टिस्टिक ऐसे एकदम होने चाहिए, बट एटलीस्ट आपको बेसिक तो आता होना चाहिए। बेसिक ड्रॉ कर सकते हो तो यू कैन ऑलवेज कम। यहाँ पे जितना ड्राइंग इम्पॉर्टेंट है उतना ही क्रिएटिव दिमाग इम्पॉर्टेंट है। मतलब क्रिएटिविटी इक्वल्स टू ड्राइंग, दोनों इम्पॉर्टेंट है इस फील्ड में। इफ़ यू आर नॉट दैट क्रिएटिव, डिफ़िकल्ट है आपके लिए। एंड अगर आपको, ऐसा नहीं बोली मास्टर होने चाहिए ड्राइंग में, बट एटलीस्ट बेसिक तो आना ही चाहिए। और ऐसा नहीं है जैसे जैसे टाइम जाएगा यू विल लर्न एवरीथिंग, सो कोई ऐसे टेंशन या स्ट्रेस की बात नहीं है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आई मीन अगर आपको मज़ा आ रहा है और आप सोच रहे हो कि आपको मज़ा आएगा ऐसी चीज़ों में, देन यू कैन ऑलवेज कम। ओके, वैसे मेरी एक अच्छी वाली स्टोरी भी है रिलेटेड टू दिस ड्राइंग एंड कैसे मेरा फर्स्ट ईयर गुजरा और द स्ट्रगल्स विच आई फेस ड्यूरिंग दैट टाइम। सो आप लोग कमेंट कर सकते हो इफ़ यू वांट अ स्टोरी टाइम। या ओके, आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा सवाल क्या होता है, देखो अभी जैसे जो लोग बाहर से देख रहे होंगे कि हाँ डिज़ाइन पढ़ते, उनको ऐसा लगता होगा कि दिस इज़ सो मच फन, इनको तो कुछ करना ही नहीं है। जो लोग अंदर पढ़ रहे हैं यहाँ पे, उनको ये कोर्स कुछ ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट लग रहा होगा। मीन्स वी नीड टू मैनेज सो मैनी थिंग्स, वी नीड टू डू सो मैनी असाइनमेंट्स, तो उनके लिए ये बहुत हार्ड है। बाहर वालों के लिए फ़न है। सो अभी सवाल ये उठता है कि क्या बैचलर्स ऑफ डिज़ाइन फ़न है या हार्ड है? क्या कोई इसे कर सकता है कि नहीं कर सकता है? इज़ इट एज डिफ़िकल्ट लाइक वेरी डिफ़िकल्ट लाइक MBBS? मैं बोलूँगी कि ना MBBS डिफ़िकल्ट है और ना डिज़ाइन डिफ़िकल्ट है, अगर आपको पसंद है तो। येस, यू हर्ड दैट राइट। मतलब क्या होता है बेसिकली कि मान लो आप आए हो डिज़ाइन में या MBBS में, किसी ने आपको धक्के मार के भेजा है, तो ऑब्वियसली आपसे नहीं हो पाएगा। अभी यहाँ पे क्या होता है दैट वी आर हैविंग सो मैनी असाइनमेंट्स। सो मैनी का मतलब सो मैनी, जैसे हमारा सेकेंड ईयर स्टार्ट हुए अभी 1 वीक ही हुआ है और हमको 500 प्लस 250 750 शीट्स का होमवर्क असाइनमेंट दिया गया है एंड वी नीड टू कंप्लीट इट। अभी 750 शीट मतलब कितना ज़्यादा होता है भाई, तो वो हमको करना है। सो ये तभी कर पाते हैं और तभी हो पाता है अगर हमें पसंद है तो। अगर आप फोर्सफुली आए हो और पता नहीं कुछ ऐसा सोच के आए हो कि यहाँ पे मेहनत ही नहीं होती है, तो सॉरी, यू आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव हियर। इट मे साउंड हार्श बट दिस इज़ द रियलिटी। अगर आप ऐसा सोच के आए हो कि हम बंक मारेंगे, कॉलेज में कुछ पढ़ाई नहीं करेंगे, देन सॉरी, दिस इज़ नॉट फॉर यू। मतलब ये फील्ड रिक्वायर्स डेडिकेशन, हार्ड वर्क और बहुत ज़्यादा इनपुट लगता है, तब जाके यू कैन गिव सम आउटपुट।
So yeah, this is not time pass at all. This is very serious, very. Okay, थोड़ा मॉल को हल्का कर देते हैं. तो सब लोगों का ये भी सवाल होता है कि व्हाट आर द फीस, आई मीन कितनी फ़ीस होती है. तो मैं बोलूँगी फ़ीस बहुत ज़्यादा है. मतलब मेरे लिए तो, बहुत सारे मेरे जैसे लोगों के लिए भी दिस इज़ लाइक मोर देन व्हाट इज़ अफोर्डेबल. ज़्यादा है, पता नहीं क्यों है, लेकिन है. इफ़ आई टॉक अबाउट आवर कॉलेज, तो हमारी कॉलेज की एक साल की फ़ीस इज़ अराउंड 3,10,000, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, टू बी प्रिसाइज 3,10,000 है. मतलब समझो ना. और सारा स्टेशनरी का खर्चा वर्चा मिला के 3.5 लाख हो जाते हैं फॉर लाइक 1 ईयर. सो या, एंड दिस इज़ अ 4-year कोर्स. मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, 3 4 12. मतलब इफ़ यू आर कमिंग टू डिज़ाइन, तो ऐसा मान के चल सकते हो दैट 15 लाख इज़ समथिंग दैट इज़ गोइंग टू कॉस्ट यू. येस, यू हर्ड दैट राइट. और ऐसा नहीं है बाकी सारी कॉलेजेस की, मुझे बाहर के कॉलेजेस का उतना आइडिया नहीं है, लेकिन इफ़ आई टॉक अबाउट अहमदाबाद, सो या, अहमदाबाद में आई थिंक गुजरात यूनिवर्सिटी जो है उसमें थोड़ी सी कम है, लेकिन बाकी सारी अनंत हो गई या इंडस हो गई, उन सब में भी इतने अराउंड तो है ही फीस. बाहर कहीं भी जाओगे सो या इतना तो कॉस्ट करता है. इफ़ यू आर स्टडिंग डिज़ाइन, एक्सपेंसिव कोर्स है ये काफ़ी, मैं बोलना चाहूँगी. ओके, अभी बात करते हैं ओके करियर ऑप्शन के बारे में. कि मैंने आई गेस आपको बता दिया है कि कौन सा करियर ऑप्शंस होता है और व्हाट यू कैन बिकेम. फ़न है, मैं बोलना चाहूँगी ये सब. ओके, व्हाट इज़ योर एवरेज सैलरी. ये पहला दिमाग में सवाल उठता है कि हाँ चलो हम इतने पैसे डाल रहे, इतनी मेहनत कर रहे, लेकिन आपको पैसे क्या मिलेंगे. डिपेंड्स. अगर आप जॉब करते हो तो मैंने सुना है वहाँ तक जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 20 to 25K होती है. मुझे बाकी सारे फील्ड का उतना आइडिया नहीं है, बट आई थिंक दिस इज़ द बेसिक. और उसके बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा देन यू आर गोइंग टू गेट मोर सैलरी ऑफ कोर्स. लेकिन इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ बिल्डिंग समथिंग ऑफ योर ओन, देन स्काई इज़ द लिमिट. सच में यू कैन अर्न लाइक एज मच एज यू कैन. अगर आपकी ब्रांड का अच्छा नाम बन जाए, इफ़ यू आर लाइक फैशन डिज़ाइनर और आपका बहुत अच्छा नाम है, आपको बिजनेस करना आता है, आपकी चीज़ें अच्छी है, तो डेफिनेटली यू कैन गेट एज मच मनी एज यू कैन. सो यार, रिवॉर्डिंग फील्ड तो है, लेकिन हाँ जॉब में थोड़ा सा कम सैलरी है, बट इट्स ओके. स्टार्टिंग में तो वो करना ही पड़ेगा फॉर गेटिंग द एक्सपीरियंस. ठीक है, अभी ये सारे जो क्वेश्चंस थे ये मेरे थे, साथ ही में आप सबके भी कवर थे. तो और कुछ आई डोंट थिंक सो दैट. हाँ, कुछ लोगों ने पूछा है कि डू वी नीड टू जॉइन द क्लासेस बिफोर जॉइनिंग द डिज़ाइन कॉलेज. सो बेसिकली लोग क्या करते हैं कि उनको वो NID, NIFT, वो सारी एग्ज़ामिनेशन देने की होती है. मैंने पहले नीट दी है एंड मैं उसी से रिलेट कर पा रही हूँ अभी कि जैसे क्या होता है नीट में सब लोग LN आकाश में जाते हैं फॉर लाइक स्टडिंग, ट्रेनिंग के लिए और नीट एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए. वैसे ही यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जैसे पढ़ाते हैं. दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, लेकिन मैंने सुना है BRDS के बारे में, और वैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं जो आपको प्रिपेयर करते हैं एग्ज़ामिनेशन के लिए. सो हाँ, लोग वहाँ पे जाते हैं, क्लासेस ज्वाइन करते हैं, लेकिन कंपल्शन नहीं है ऐसा. इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मैं कोई भी कोचिंग क्लास नहीं गई थी, और मैंने कुछ भी वैसा BRDS वगैरह नहीं किया है. मैंने नेशनल एग्ज़ाम भी नहीं दिया है एक भी. उसके पीछे भी एक बहुत लंबी स्टोरी है जो आपको फिर कभी बताऊंगी. सो या, क्लासेस इज़ योर चॉइस. जा भी सकते हो, नहीं भी जा सकते हो. हाँ, आप पे डिपेंडेंट करता है. अगर आप अपनी कॉलेज लेवल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आई वुड रिकमेंड कि जाना चाहिए. आप ऐसे भी कर सकते हो, लाइक इफ़ यू आर गुड विथ योर हैंड स्किल, एग्जीक्यूशन स्किल.
और मैं क्या बोल रही थी, सो या आई थिंक दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। और मैंने मेरे हिसाब से जो जो सवाल मुझे लगते थे जो आपको हो सकते हैं वो सारे इसमें कवर किए हैं। बट इफ़ यू थिंक दैट यू हैव मोर क्वेश्चन एंड यू वांट टू नो अबाउट मोर, तो आप लोग मुझे कमेंट डाउन कर सकते हो। एंड अगर ये वीडियो ने आपको 1% भी हेल्प किया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो टू द पीपल जो लोग सोच रहे हैं इसके बारे में। इफ़ यू लव दिस आई वुड से गो फॉर इट, जस्ट गो फॉर इट। बिकॉज मुझे पता है कि लाइक कैसे, आई डोंट नो हाउ डेस्टिनी टेक्स मी टू हियर, बट या आई एम लविंग दिस, आई एम लविंग द लाइफ। माई लाइफ इज़ टोटली चेंज्ड। सच में किसी और की हुई ना हुई या होगी ना होगी मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट आई लव दिस and I'm doing this and I'm super happy and super grateful for this. बस यहाँ तक ही था। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं वहाँ पे बहुत सारा फ़न कंटेंट डालती हूँ, मतलब BTS बेसिकली कि डिज़ाइन कॉलेज में कैसा होता है। बाकी तो व्लॉग्स तो आप लोग देखते ही हो। सो या सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए। और जो भी सारे क्वेश्चंस हैं जाके जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो। और व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस, कमेंट डाउन फॉर दैट। एंड या हियर वी कम्स टू द एंड ऑफ द वीडियो। ऑल्सो अगर मैं यहाँ पे रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ तो यू गाइज कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं वहाँ पे रिप्लाई देती हूँ मोस्टली, या and yeah, I'll see you in the later one. बहुत सारे exciting vlogs and more such content are coming, so stay tuned. Okay, bye. आवजो। થાકી ગઈ હું તો આટલું બોલીને।